इस्लामाबाद तारीख साज सिफारतकारी का गवाह, मंगल को मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। इस्लामाबाद, अमरीका और ईरान फिर पाकिस्तान की सजाई मुज़ाहरती मेज़ पर बैठेंगे, मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। अमरीकी सदर ने दूसरे मुज़ाकराती दौर की तस्दीक कर दी, खुद भी पाकिस्तान जाने का इंदिया दे दिया। कहा जेडी वैंस मुज़ाकराती वफ़द में शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक बातचीत के दूसरे दौर के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकराती टीम में शामिल। ईरान के साथ मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार, मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए बहुत पुरुम्मीद हूँ। दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहदा ज़रूर होगा। तेहरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। अमरीकी सदर पुरअज़्म, एक बार फिर धमकी देते हुए कहा डील ना हुई तो वो करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया। अब कोई नरमी नहीं होगी। तेहरान ने मुआहदा ना किया तो हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। ईरान का आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आबी गुजरगाह में गोलियां चलाना जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी तोड़ने वाले ईरानी बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। ट्रंप का दावा, कहा जहाज को रुकने की वार्निंग भी थी लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। चेक कर रहे हैं कि ईरानी जहाज में क्या लदा हुआ है। ईरान की तरदीद, कहा ईरानी जहाज को कब्जे में लेने की अमरीकी कोशिश नाकाम बना दी। पासदारान इनकलाब ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ईरानी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। खित्ते में पायदार अमन का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट तक खुशगवार और दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। आलमी रहनुमाओं से राबते खित्ते में पायदार अमन के लिए निहायत मुआविन साबित हुए। फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत की तामीरी बातचीत पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी राबता। मसाइल के जल्द हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबताकारी नागुज़ीर करार। हम सिर्फ वही मुज़ाकरात कबूल करेंगे जो कौमी मफाद पर मबनी हों। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का दो टोक पैगाम, कहा हमारा सिफारती वफ़द किसी भी दबाव या शराइत को कबूल नहीं करेगा। मुज़ाकरात से ठोस नताइज निकलने चाहिए। वाशिंगटन को आबना हुर्मुज़ में नया निज़ाम तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर का भी सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। नाकाबंदी और धमकियाँ सिफारतकारी के दावों की नफ़ी हैं। ट्रंप जौहरी हुकूक से नहीं रोक सकते। ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाज़ नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को पैगाम, कहा पत्थर के दौर में भेजने के पैगामात दुश्मनी हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं, हमारी तरफ से लड़ाई की ख्वाहिश का तासुर नहीं जाना चाहिए। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा दुश्मन अब मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं, हमारा मुज़ाकराती वक्त मुल्क की मफादात का बहादुरी से दिफा कर रहा है। अगर आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकिल कंट्रोल ले लें तो पाबंदियों की फिक्र नहीं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की कुछ निकात पर इख्तिलाफात की तस्दीक, कहा अमरीका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है लेकिन अभी भी मुआहदे से काफ़ी दूर हैं। नाकाबंदी पाकिस्तान की सारसी में होने वाली जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका का इकदाम गैर कानूनी और मुजरिमाना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। ईरानी फ़ौज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी, अपनी अस्करी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल अबीर हातमी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि समंदर पार से सिक्योरिटी मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका। आबनाए हुर्मुज़, मलाका और बाबुल मंदब की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरतानिया और फ्रांस को जहाज़ रानी की सलामती का शौक है तो इंग्लिश चैनल और जब्राल्टर का मसला हल करें। स्पेन के खुद मुख्तार और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की कदर करते हैं।
आलमी अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब, पाकिस्तान फिर दुनिया की उम्मीदों का मरकज। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, रेड जोन में वाक़ तमाम दफातर आज बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी, तमाम मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद, मेट्रो बस सर्विस भी सदर से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुअत्तल कर दी गई। फैसलाबाद, कराची कंपनी और पीर वधाई समेत तमाम बस अड्डों पर सरगर्मियाँ मुअत्तल, गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त नहीं होगी। मुख्तलिफ औकात में एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे को बंद करने का फैसला। बरतानिया का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ अहम गुफ्तगू हुई। जंगबंदी और आबनाए होर्मुज़ के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा एविड कूपर का सोशल मीडिया पर बयान। इसहाक डार के मिस्री, कनेडियन और पोलैंड के हम मनसब से भी राबते, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। रूस की एक बार फिर अफसूदा ईरानी यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह ने कहा, तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा हासिल है। 2015 में रूस ने अफसूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ तिजारती मुआहिदा ख़त्म करे, हस्पानवी वज़ीर आज़म का मुतालबा। कहा, जो हुकूमत आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करे तो वो हमारी शिराकतदार नहीं हो सकती। इसराइल लेबनान और गजा में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। अमरीकी रियासत लुइसियाना में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 8 बच्चे हलाक, उम्र 1 से 14 साल के दरमियान थी। मुलजिम फरार की कोशिश के दौरान फायरिंग के तबादले में मारा गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और PSL सीजन 11 में बाबर आजम की सेंचुरी, सिर्फ एक डॉट बॉल। पिशावर ज़ल्मी की भी सुपर डुपर परफॉर्मेंस, ताहाल नाकाबिले शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से हराकर 7वीं कामयाबी हासिल कर ली। 256 रन के ताकुब में कोयटा की टीम 137 रन पर आउट। मोहम्मद बासित और अली रजा के 3-3 शिकार। ज़ल्मी ने पहले खेलकर 255 रन का बड़ा टोटल बनाया। कुशाल मेंडिस की 44 गेंदों पर 83 रन की इनिंग्स। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। 208 रन के ताकुब में कराची की टीम 196 रन पर आउट हो गई। लीग में आज आराम का दिन है। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करें। कराची के इलाके मलीर में मोबाइल मार्केट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। कराची में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मलीर में मोबाइल मार्केट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। नुमाइंदा समा शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो अब से कुछ देर कब ही पेश आया है। मलीर के करीब जो है एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को टक्कर मारी है, जिसमें एक नौजवान जो है जांबाक हो गया है, जबकि एक जख्मी हुआ है। जांबाक होने वाले शख्स की शनाख्त जो है मजहर के नाम से की गई है, जबकि जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो मौके से ट्रेलर ड्राइवर है वो फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। ट्रेलर को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज।